और बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया से सामने आई है, जहां पर एक लूट की बड़ी घटना का खुलासा हुआ है। और ये लूटपाट करने वाले कोई आम अपराधी, कोई आम आदमी नहीं, बल्कि कोई आम गिरोह नहीं, बल्कि पुलिस वाले ही हैं। एक थाने का कोतवाल है और एक दरोगा है, जिसने मिलकर के एक सर्राफा व्यापारी से 50 किलो चांदी लूट ली। तो खाकी वर्दी को शर्मसार कर देने वाला ये मामला सामने आया है। जिस थाना अध्यक्ष और जिस दरोगा ने ये लूटपाट की है, जानकारी मिली है कि वो जल्दी ही डिप्टी एसपी बनने वाला था, लेकिन बीच में उसके मन में लालच आ गया और उसने एक व्यापारी से 50 किलो चांदी जो है लूट ली। तो औरैया जनपद की जो पुलिस अधीक्षक है, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है, जहां इस बार ये अपराधी कोई लुटेरा नहीं, बल्कि अपराधियों को पकड़ने वाली पुलिस ही लुटेरी बन गई। औरैया एसपी ने देर रात कानपुर देहात जिले में घुस करके एक कोतवाली के एसएचओ सहित एक दरोगा को उनके आवास पर 50 किलो चांदी के साथ गिरफ्तार किया है। बड़ी बात यह देखने को मिला कि दूसरे जिले में एसपी ने घुसकर जिस अपराधी को पकड़ा, वो कोतवाली का कोतवाल था और कुछ महीने में डिप्टी एसपी बनने वाला था। वहीं इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले खाकी सहित 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो ये पूरा मामला आपको डिटेल से बता दें कि औरैया ज़िले में बीते 6 तारीख को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर आगरा के व्यापारियों के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद व्यापारी ने औरैया कोतवाली में इस घटना की शिकायत की थी। और उसने शिकायत की थी कि कुछ वर्दीधारी लोगों ने उसके साथ मिल करके उसके जो गाड़ी में 50 किलो चांदी रखा हुआ था वो लूट लिया। ये लोग चेकिंग लगाए हुए थे। चेकिंग के नाम पर जब इन्होंने चांदी का कागज़ मांगा तो उस वक्त कागज़ अवेलेबल नहीं था, तो ये सोचकर कि ये माल 2 नंबर का है। इसके बाद में पुलिस वालों के मन में लालच आ गई और पुलिस वालों ने 6 लोगों के साथ मिल करके जो है उस व्यापारी को लूट लिया। जैसे ही पीड़ित ने इस घटना की शिकायत एसपी से की, एसपी ने तुरंत जांच पड़ताल शुरू की और टीमें गठित करते हुए सर्विलांस की टीम के साथ कई और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद लेते हुए अपराधियों तक पहुंची, जिसमें कानपुर देहात के ज़िले में खाकी भी शामिल मिली। जिसके बाद सूचना मिली कि ये लोग माल का बंटवारा करने वाले हैं और देर रात एसपी चारू निगम ने टीम गठित कर कानपुर देहात पहुंची और भोगनीपुर एसएचओ के आवास पर पहुंचकर उनसे पूछताछ की। एक दरोगा के आवास पर 50 किलो चांदी बरामद की। इस पूरी घटना में भोगनीपुर कोतवाल अजय पाल सहित एक दरोगा को मौके से गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं एक कांस्टेबल अभी तक फरार है, जिसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। वहीं इस घटना से जुड़े 4 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है, जो इस पूरी लूट के मुखबिर के साथ इस घटना में शामिल थे। इस घटना को लेकर एसपी चारू निगम ने बताया कि बीते 6 तारीख को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एक सर्राफा व्यापारी के साथ लूट हुई थी, जिसकी शिकायत औरैया कोतवाली में की गई थी। मामले का खुलासा करते हुए ये भी बताया कि इस घटना को लेकर बांदा जिले के ही सर्राफा व्यापारी के पीछे लगकर मुखबिरी कर रहा था एक आदमी, जिसका नाम जमालुद्दीन पठान, संजय चिकवा, रफ़त खान, राकेश कुमार है। उन्होंने जो है भोगनीपुर एसएचओ को सूचना देते रहे, जिसके बाद भोगनीपुर एसएचओ के निर्देश पर थाने में तैनात एक दरोगा चिंतन कौशिक और एक कांस्टेबल को स्कॉर्पियो से भेजा। गाड़ी का नंबर भी टेप करके, जहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस के पास यह कट है जो 245 नंबर कट है, उससे अप्रॉक्स 200 मीटर पहले उन्होंने मेरे को हाथ दिया और 2 पुलिस वर्दी में थे, एक डबल स्टार लगाए हुए थे, एक सिपाही वर्दी में थे, 2 लोग सिविल ड्रेस में थे। उन्होंने गाड़ी में हाथ गन पॉइंट में दिखा करके उन्होंने गाड़ी रोकी हमारी, और रोकने बाद उन्होंने गाड़ी की पूरी चेकिंग करी। और चेकिंग करने के दौरान उन्होंने पूरी हमारी डिग्गी चेक करी, आगे चेक करी। उनको 2 झोले मिले। उन 2 झोलों के लिए उन्होंने हमसे कहा बिल दिखाइए। हमने कहा सर आप हमारा बिल देखिए, ये सर बिल है। तो उन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया। फ़ोन छीनने के बाद उन्होंने भाभी का, भैया का, ड्राइवर का, सबका फ़ोन छीन लिया। और फ़ोन छीनने के बाद वो ड्राइवर को ले गए गाड़ी में। उसमें सर 50 किलो चांदी थी। पुलिस को हमने सर शाम को सूचित किया। ये सर मुखबिर सर पुलिस कर्मियों ने सर पकड़ा है, मुखबिर हैं। आज आपको आपका माल पूरा बरामद मिल गया है, क्या कैसा लग रहा है? सर हमको बहुत अच्छा लग रहा है और पुलिस प्रशासन का बहुत सपोर्ट रहा और उनका दिल से सम्मान है। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया। उन्होंने अपना खाना पीना छोड़ करके, मैं खुद देखने वाला था, उन्होंने मतलब दिन भर हो गया, उन्होंने 3 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है, उन्होंने नहाया तक नहीं, मतलब खाना पीना सब कुछ छोड़ के वो काम कर रहे थे। रात दिन जग के उन्होंने काम किया, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। ये सर 6 तारीख की 2:15 की बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे। जी खाकी ने घटना को अंजाम दिया और आपको खाकी नहीं किया। बिल्कुल सर। सर खाकी थी तो हम रुके, उनका सम्मान करते हैं हम, लेकिन सर खाकी अगर नहीं होती तो हम सर गाड़ी नहीं रोकते, हम सीधे चौकी में गाड़ी रोकते या कोई थाना गाड़ी रोकते। खाकी को देख कर ही हम गाड़ी रोके, उनका सम्मान आज दिल से भी करते हैं, इसलिए मैंने गाड़ी रोकी। भंडा फोड़ के इसमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल थे। ये 6 जून को
लगभग 2 बजे के करीब एक घटना हुई थी। 244-245 पिलर पड़ता है हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर, जो औरैया के क्षेत्र में आता है। लगभग रात के 9 सवा 9 के करीब ये सूचना मुझे व्यक्तिगत रूप से दी गई कि एक वाइट स्कॉर्पियो में जिसका नंबर एक जो पैकिंग वाला टेप होता है उससे छुपाया गया, उसमें 2 पुलिस वाले, जिसमें जो वादी है उसने स्पष्ट नहीं कहा, बोला 2 स्टार लगे थे और एक के 2 फीती लगी थी, तो जिससे हमें ये लगा कि एक दरोगा की वर्दी में था और एक हेड कांस्टेबल की वर्दी में था। और 2 सादा कपड़ों में लोग आए। इन्होंने जो है एक बांदा के व्यापारी मनीष सोनी, इनकी गाड़ी रोकी, जिनकी गाड़ी में उनकी भाभी, उसका बच्चा और उनके 2 रिश्तेदार और एक ड्राइवर था। इनको रोककर इन्होंने चेकिंग के नाम पे सामान पूछा, तो इन्होंने 2 बैग जो आप देख सकते हैं, जिसको हमने पूरा बरामद कर लिया है, इन 2 बैग्स को जब दिया तो और इसके बिल मांगे तो उनके पास संभवतः बिल नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम बिल घर से मंगा कर देंगे। इसी दौरान जो वादी है वो इन लोगों के पास, अभियुक्त लोगों के पास जो शस्त्र थे उनको देख कर, जैसा कि वादी के द्वारा बताया गया, वो अपनी गाड़ी क्रेटा सफ़ेद रंग की वहाँ से भगा लिया। इसके बाद जब वो घर से या जहाँ से भी उन्होंने अपना बिल मंगाया, बिल मंगाने के बाद उन्होंने हमसे संपर्क किया, जिसमें समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर टीम्स गठित की गई। एसओजी की टीम को लगाया, साइबर की टीम को लगाया, थाने की भी 3-4 टीम गठित की गई, क्योंकि जो घटना हुई थी इसमें जब वादी वहाँ से चला गया तो ड्राइवर और परिवार रह गया था, जिसमें स्कॉर्पियो में ड्राइवर को बिठाकर काफ़ी देर इधर से उधर हाई एक्सप्रेस वे से उतर के NH पे चक्कर लगाया गया, जिसके थ्रू हमने पूरा मूवमेंट ट्रेस किया कि कहाँ से कहाँ गए हैं, कैसे गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलन किया और जो है 4-5 लोगों को हमने ज़ीरो इन कर लिया कि ये लोग घटना के समय मौके पर मौजूद थे। इनके मूवमेंट को ट्रेस किया, इनके पीछे हमने अलग अलग मुखबिर लगाए कि ये अब अगला स्टेप अपना क्या करेंगे। वी वर एक्सपेक्ट